अब ओंकार की ध्वनि में जहां कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए बेहतर हो हम भगवान, ईश्वर इत्यादि शब्दों का प्रयोग ना करें। हम कहें चैतन्य का संगीत, शांति का संगीत, ताकि व्यक्तिवाची कुछ ना आए। ओशो कहते हैं भगवान नहीं भगवत्ता, ईश्वर नहीं ऐश्वर्य, देवता नहीं दिव्यता, व्यक्तिवाची नहीं गुणवाची, ताकि हमारे मन में कहीं कोई धारणा भगवान की बैठी हो एक व्यक्ति के समान। लेकिन हमने अपनी धारणा आरोपित कर दी। मनुष्य ईश्वर की जब धारणा करता है तो वह मनुष्य रूप में ही करता है। परमात्मा के संगीत को हम किस भाव से, किस मनोदशा में सुने। पहली बात, होशपूर्वक, साक्षी बनकर। सच पूछो तो केवल ओंकार के प्रति ही हम सही मायने में साक्षी हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई कर्ता भाव नहीं है। मैं कर रहा हूँ ये सवाल ही वहाँ नहीं उठता। ओंकार स्वयं अपने आप हो रहा है। अन्य दूसरी चीज़ों में हम दृष्टा भाव, साक्षी भाव साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि हमें लगता ही रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं। आप चल रहे हैं, आप साक्षी भाव से अपने चलने को भी देखें तो भी लगता है चल तो मैं ही रहा हूँ। आप सांस ले रहे हैं, यद्यपि सांस अपने आप चल रही है, प्रकृति ने हमको थोड़ी सी छूट दी है कि हम कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं, बस। बाकी तो अपने आप चल रही है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि जैसे हमारे नियंत्रण में है। हम चाहें तो गहरी ले लें, हम चाहें तो उथली लें, हम चाहें तो तेज लें। तो कर्ता भाव बना ही रहता है कि मैं करने वाला हूं। हम ऐसी ऐसी चीज़ों में भी जोड़ लेते हैं मैं को, जहां उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हृदय धड़क रहा है, रक्त परिवहन हो रहा है, भोजन पच रहा है, हर चीज़ में हम जोड़ लेते हैं कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं। ओंकार के साथ जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल 100% स्पष्ट है वह नाद स्वयं अपने आप हो रहा है। हमारे कृत्य से कोई लेना देना नहीं, तो हम अत्यंत साक्षी भाव से उसे जान सकते हैं। दूसरी चीज, यह साक्षी भाव रूखा सूखा ना हो, दूरी वाला, उपेक्षा वाला ना हो, बल्कि रसपूर्ण, प्रेमपूर्ण, भाव सिक्त हो। ये दूसरी अनिवार्य शर्त है। प्रेम पूर्वक सुने। जैसे कोई हमारा प्रिय व्यक्ति कुछ कह रहा है और उसकी बात हम सुनते हैं पूरे गौर से, टोटलिटी के संग। तो सुनने के कई ढंग हो सकते हैं। एक होता है अपने दुश्मन को सुनना। एक्चुअली हम सुनना ही नहीं चाह रहे थे, बचना चाह रहे थे, मगर मजबूरी है, सुनना पड़ रहा है। लेकिन भीतर से हम एक रक्षा कवच ओढ़े हुए हैं। उसकी वचन, उसकी भाषा हमारे भीतर प्रवेश ही ना करे, हम तो ये चाह रहे थे। एक है उपेक्षापूर्ण श्रवण। हमारी शत्रुता तो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई लगाव भी नहीं है। कोई अजनबी व्यक्ति कुछ कह रहा है, ना हमारा प्रेम है ना द्वेष है, एक इंडिफरेंस, कुछ लेना देना नहीं। एक होता है मित्रतापूर्ण श्रवण, प्रेमपूर्ण श्रवण, और इससे भी आगे होता है श्रद्धापूर्ण श्रवण। हम ओशो के प्रवचन को किस भांति सुनते हैं? वो है श्रद्धापूर्ण श्रवण। इसका मतलब हमें भरोसा है कि वे जो कह रहे हैं वह सत्य है। अगर मेरा मन कहीं राजी नहीं होता है तो मुझे पता है मेरे मन में ही भूल चूक होगी, मेरा तर्क गलत होगा, मेरी समझ में कुछ कमी होगी। वो जो कह रहे हैं वह तो परम सत्य है। यह है श्रद्धा भाव। तो मित्रता से भी और ऊपर हम अपने पे संदेह कर सकते हैं कि हमारी समझ में भूल चूक हो सकती है, लेकिन ओशो के कई बात पर हम संदेह नहीं करते। वहाँ एक श्रद्धा है, ट्रस्ट, कि वो सही है। श्रद्धापूर्ण श्रवण। अब इससे एक कदम और आगे होता है भक्तिपूर्ण श्रवण।
क्योंकि श्रद्धा में सामने एक व्यक्ति है, ठीक है, हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आदर करते हैं, लेकिन फिर भी आखिर व्यक्ति व्यक्ति है, उसकी सीमा है, रूप है, आकार है, कुछ बंदिशें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। भक्तिपूर्ण का मतलब हुआ अब समष्टि के प्रति प्रेम, व्यक्ति नहीं, समष्टि, नॉट इंडिविजुअल बट यूनिवर्सल कॉन्शसनेस। तो ओंकार जो है वह परमात्मा का संगीत है। अब वहाँ व्यक्तिवाची कोई भी नहीं है। व्यक्तिवाची जहाँ कोई है वहाँ हमारे भीतर अहंकार पूरा नहीं गलता। जितना हम उसे व्यक्ति मानते हैं उसी मात्रा में, उतने ही प्रतिशत हमारे भीतर भी अहंकार शेष रह जाएगा। एक बात ख्याल रखिएगा, अहंकार हमेशा दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव होता है। दूसरे की मौजूदगी में भरी सभा में आपको माइक पकड़ा दिया जाए, कहे कि एक गीत गाइए, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, नहीं बनता गाते। जो याद था गीत वो भी भूल जाते हैं, कंठ सूखने लगता है, पैरों में कंपन आ जाते हैं। और आप अपने बाथरूम में बड़े मजे से गाते थे, क्यों? बाथरूम में कोई अन्य नहीं था, तो अहंकार का सवाल ही नहीं। ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा, कि हुटिंग करेगा कि ताली बजाएगा, कोई है ही नहीं। तो आप पूरे रिलैक्स होके अपनी मौज में गीत गा रहे थे। जैसे ही दूसरा व्यक्ति सामने आता है, हमारे अंदर से अहंकार जाग जाता है दूसरे की उपस्थिति में, मैं भाव पकड़ता है। तो चाहे कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति कितना ही समर्पित हो, कितने ही श्रद्धा भाव से भरा हो, आखिरकार गुरु एक व्यक्ति है और शिष्य के अंदर भी उसी मात्रा में अहम सचेत रहता है। अब ओंकार की ध्वनि में जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए बेहतर हो हम भगवान, ईश्वर इत्यादि शब्दों का प्रयोग ना करें। हम कहें चैतन्य का संगीत, शांति का संगीत, ताकि व्यक्तिवाची कुछ ना आए। ओशो कहते हैं भगवान नहीं भगवत्ता, ईश्वर नहीं ऐश्वर्य, देवता नहीं दिव्यता, व्यक्तिवाची नहीं गुणवाची। ताकि हमारे मन में कहीं कोई धारणा भगवान की बैठी हो एक व्यक्ति के समान, कि होगा हमारे ही जैसा, माना कि बहुत शक्तिशाली, बहुत विराट, कहीं स्वर्ग में स्वर्ण सिंहासन पर जिसने दुनिया बनाई, लेकिन हमने अपनी धारणा आरोपित कर दी हमारे ही जैसा कुछ होगा, हमसे बहुत महान मगर होगा हमारे ही जैसा। मनुष्य ईश्वर की जब धारणा करता है तो वह मनुष्य रूप में ही करता है। अगर घोड़े सोचते हो, फिलासफर हो जाएं, ईश्वर के बारे में धारणाएं बनाएं, तो याद रखना उनका जो ईश्वर होगा वो घोड़ा रूपी होगा, बहुत विशाल घोड़ा, बहुत शक्तिशाली घोड़ा। उसके बड़े गुणगान करेंगे वो कि 4 पैर नहीं हो उसके 40 पैर हैं, 8 पूँछें हैं, सहस्त्र नयनों वाला, सब दिशाओं में देख सकता है, लेकिन वो रहेगा घोड़ा ही। हमें हंसी आएगी उनकी बात सुन के, हमें अपनी धारणाओं पे हंसी नहीं आती। हम चतुर्भुज और सहस्त्र बाहु बना देते हैं ईश्वर को, हमारा ही बड़ा रूप। नहीं, उन बचकानी धारणाओं को छोड़ें। ओंकार की ध्वनि वह भागवत, वह दिव्य ध्वनि है जहाँ व्यक्ति जैसा कोई है ही नहीं। ये धारणा क्या असर दिखाएगी? हमारे भीतर अहम को जागृत नहीं होने देगी। इसको आत्मा का संगीत कह लो। ओशो ने कई जगह आत्मा का संगीत कह के पुकारा है, ताकि दूसरे का भाव ही ना आए, ये तुम ही हो, यह तुम्हारा ही स्वरूप है। तो भक्ति भाव पूर्वक सुनना। तो पहले मैंने कहा साक्षी भाव पूर्वक, दूसरा कह रहा हूं भक्ति भाव पूर्वक, तीसरा
ग्रेट रिलैक्सेशन की दशा में, बिल्कुल विश्राम पूर्ण। ये कोई तनाव का कार्य नहीं है। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे तो तनाव कैसा? हम कुछ करते तो उसमें टेंशन आता, सफल होंगे या असफल होंगे। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे, जो है सो है, अस्तित्व ओंकारमय है, इसमें हमारे कुछ करने का सवाल ही नहीं। हम बिल्कुल विश्राम पूर्ण हो सकते हैं, रिलैक्स। तो विश्राम की भावना को भी उसमें जोड़िएगा। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, श्रवण अपने आप घट रहा है, यू आर टोटली रिलैक्स्ड। वर्तमान के क्षण में अनहदनाथ का ना तो कोई अतीत है और ना कोई भविष्य है। तो ध्यान में डूबने के जो जो अनिवार्य शर्तें हैं वो सब श्रवण में अपने आप पूरी हो जाती हैं। हम अतीत से मुक्त हो जाते हैं, भविष्य से मुक्त हो जाते हैं। जब हम पूरे टोटलिटी के संग श्रवण कर रहे हैं तो हम वर्तमान के इस क्षण में होते हैं और कहीं खिसक ही नहीं सकते, और कहीं खिसके कि चूके श्रवण बंद हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वालिटीज हैं जो हमें डेवलप करनी है श्रवण के साथ साथ। जैसे जैसे ये क्वालिटीज हमारी विकसित होती जाएंगी, हम पाएंगे हमें खूब खूब गहराई मिलने लगी। प्यारे मित्रों, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, ओशो ने अंग्रेजी की 5 किताबों के शीर्षक अंग्रेजी में नहीं रखे, बल्कि संस्कृत, हिंदी या तिब्बतन भाषा के हैं। वो 5 किताबें हैं, हरि ओम तत्सत, सत्यचित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति 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 और ओम मणि पद्मे हुम। मैं पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में आश्रम में काम किया करता था। मुझे स्मरण आता है जब ये किताब पब्लिश होने जा रही थी, उसके पहले अंग्रेजी के जो संपादक थे उन्होंने ओशो के पास एक निवेदन भेजा कि इन किताबों के शीर्षक बदल दिए जाएं, अंग्रेजी में रखे जाएं, वरना ये किताब बिकेगी नहीं। जरा कल्पना करो, लंदन के एक बुक स्टोर में किताब रखी हरि ओम तत्सत, उसको खरीदेगा कौन जब उसका शीर्षक ही समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। ओशो ने कहा कि किताब बिके या ना बिके वो सवाल नहीं है, किंतु ये जो 5 महामंत्र महावाक्य हैं इनको नहीं छोड़ा जा सकता। अनुवाद में वो बात आएगी ही नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही रखना पड़ेंगे। इसमें कोई संशोधन और सुधार नहीं हो सकता। वो अत्यंत संक्षिप्त फार्मूला ऋषियों ने बनाए हैं हजारों साल में, उसको वैसा ही रखना होगा। फिर वैसा ही रखा गया। आज हम जो कीर्तन करेंगे वो तिब्बतन मंत्र ओम मणि पद्मे हुम पर है। ओम तो आप समझ गए, अनाहत नाद। मणि हीरा को बोलते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। भीतर जो ओंकार में डूबते डूबते हम पाते हैं कि भीतर आलोक के दर्शन भी होने लगे। तो ओंकार और आलोक एक साथ, ओम मणि और पद्म कमल का फूल, चैतन्य की खिलावट का प्रतीक। ओंकार श्रवण करते करते हमारी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से खिल जाती है। वो जो कुम्हलाया हुआ जीवन था वो अपने पूर्ण शिखर पे पहुंच जाता है, खिल उठता है। ओम मणि पद्मे हुम, ये जो वर्णन किया गया है ओंकार, आलोक और चैतन्य की खिलावट, वही मैं हूँ। हूँ उसका प्रतीक ओम मणि पद्मे हुम, अर्थात ये मुझसे भिन्न नहीं है कुछ, यही मैं हूँ।